अपोलो ट्यूब्स, इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर समीर गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके चलते कंपनी रडार पे आई है, कल खबरें आई हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स एक्वायर करे हैं। एक मार्की नेम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इस कंपनी में चेक इन करता हुआ। गुप्ता साहब, सबसे पहले क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं एपीएल अपोलो को लेकर? APL Apollo is actually is the largest steel manufacturing company, steel pipe manufacturing company in India. और लास्ट 5 to 6 ईयर से 25 to 30% का कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है। इसी ग्रोथ के कारण, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इसके कारण लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट इन द कंपनी। उसी का रीजन है जो ये आप कल परसों में या फिर लास्ट कुछ टाइम से देख रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट ग्रोथ। ग्रेट। अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, एक्चुअली जिस ग्रुप का हिस्सा है उसकी एक और एंटिटी है अपोलो पाइप्स। ये जो एपीएल अपोलो है, क्या किस कारोबार में है? अपोलो पाइप्स जो एक्वायर करी गई है दूसरी एंटिटी जो है, उसका कारोबार क्या, अगर वो समझा सकें सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अपोलो ट्यूब्स मेनली स्टील पाइप्स और स्टील्स हॉलो सेक्शंस वगैरह में हैं, और अपोलो पाइप्स इज टोटली इनटू प्लास्टिक बिजनेस। प्लास्टिक पाइप्स एंड प्लास्टिक्स से जैसे आप CPVC पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, एज स्प्रिंकलर सिस्टम्स, ये सब हम इसमें बनाते हैं। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ये 10 साल पुरानी कंपनी है। तो इसमें हम आज की डेट में ये अपोलो पाइप्स में प्लास्टिक का सारा कारोबार इससे हम देख रहे हैं। और अपोलो पाइप्स लिस्टेड नहीं है मेरे ख्याल से। मैं इस कंपनी के बारे में, अपोलो बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था, तो अमूल्या लीजिंग के साथ आपका कुछ मर्जर चल रहा है, उसकी सब्सिडरी होगी अपोलो पाइप। ये क्या प्रोसेस है पूरा? ये मर्जर का प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? कितना स्टेक आपने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है? कहां तक ले जाने की योजना है? क्योंकि 100% अप्रूवल आया था शायद बोर्ड का। हाँ, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इस अपोलो पाइप्स जो है अभी 51% शेयर अमूल्या लीजिंग ने एक्वायर कर चुकी है, और इन द यू कैन से नेक्स्ट थोड़े टाइम के अंदर ही हम मर्जर का प्रोसीजर चालू हो चुका है, और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ये मर्जर भी हो जाएगा। तो इसके बाद ये 100% आपकी ये अमूल्या लीजिंग और अपोलो पाइप्स एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी, जिसमें कि हमारे अपोलो पाइप्स के जो भी ग्रोथ प्लान्स हैं वो उसके थ्रू हम आगे फिर चल पड़ेंगे। तो जो अपोलो पाइप्स है, जो पीवीसी प्लास्टिक पाइप्स का, स्प्रिंकलर्स वगैरह का कारोबार है, इस बार मेरे ख्याल से बजट आपके लिए तो बड़ा पॉजिटिव रहा है, क्योंकि आवंटन बढ़ाया गया है। एफएम ने स्पेसिफिकली ये भी कहा है कि अगर टैक्स कलेक्शन रोबस्ट है तो एडिशनल आवंटन शायद स्पेस में होता हुआ नजर आएगा। कैसे रीड करें उन डेवलपमेंट्स को आपने? किस तरह का एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है आपके लिए? किस तरह का बिजनेस ट्रैजेक्टरी इंप्रूव हो रही है सर? इसमें एक्चुअल में जो अभी बजट आया है ये भी हमारे लिए बहुत फेवरेबल रहा है, और वैसे भी जो कंपनी का हमारा जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वी आर अचीविंग समवेयर अराउंड 20% ग्रोथ पर ईयर ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस फॉर द लास्ट 5 to 6 ईयर्स। और विद दैट जो बजट करंट बजट है, स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, टॉयलेट्स जो ये बना रहे हैं, 60 लाख टॉयलेट्स के जो इनके प्लान चल रहे हैं, इन ऑल दीज सेक्टर्स, अगर ये इफ दे गो थ्रू तो पाइप्स की ह्यूज डिमांड, हैवी डिमांड्स आएंगी फॉर ड्रेनेज एंड फॉर sanitation purpose. So for these reasons we are seeing a very good demand in this sector. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसी कंपनी की जो डिटेल्स आई हुई हैं उसमें स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि आपकी कंपनी का, अमूल्या लीजिंग का, कोई फंड रेजिंग प्लान भी है ताकि बिजनेस को यहाँ से और बढ़ाया जा सके। पहले तो ये नाम चेंज कब होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब वो एनबीएफसी का लाइसेंस आपने सरेंडर कर दिया है, अब ये पाइप्स का, स्प्रिंकलर्स का कारोबार, तो आई एज्यूम कि आप नाम चेंज करते हुए जल्द नजर आएंगे। और दूसरा, फंड रेजिंग के क्या प्लान है? कब तक मटेरियलाइज होंगे? कितना जुटाने की योजना है? किस तरह के ग्रोथ प्लान्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बताओ। एक्चुअली में राइट नाउ द अपोलो पाइप्स में हमारा टर्नओवर इज समवेयर अराउंड दिस ईयर वी विल बी क्लोजिंग समवेयर अराउंड 200 करोड़। ओके। जो कि वी विल बी टेकिंग अप टू समवेयर अराउंड 1000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्लान बहुत एग्रेसिव है। फॉर दैट वी नीड फंड्स ऑल्सो। उसके लिए हमने ये जो मर्जर प्लान जो हमने ये जो किया है, मर्जर्स वगैरह इसी कारण है कि बिकॉज इफ वी नीड टू हैव ग्रोथ दैट कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मीन्स। तो उसके लिए हमने थ्रू एक्सटर्नल फंड्स, थ्रू मर्जर्स, थ्रू आप ये लीजिए आपका ये जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उसको हम इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे कि वो दे शुड कम इनटू द बिजनेस एंड शो देयर इंटरेस्ट, बिकॉज द basic you can say fundamentals of the company is very strong, and because of the good brand name of APL Apollo in which we are already doing very good, तो हमें ये लगता है कि ये इस कंपनी को भी पूरा सपोर्ट करके we can achieve new heights in this company. पीई फंडिंग की बात हो रही थी, कोई प्राइवेट इक्विटी फंडिंग करता हुआ शायद नजर आएगा। आप जब फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं तो किसी पीई प्लेयर से आपकी बातचीत चल रही है? अगर हाँ तो किस लेवल पे बातचीत है? कब तक मैं एज्यूम करूं फंड आएंगे, और किस तरह के वैल्यूएशन पर ये कंपनी टारगेट कर रही है? पीई फंडिंग के लिए हमारी बातचीत चल रही है कुछ लोगों से। वी आर इन टॉक्स विद सम ऑफ द पीपल, लेकिन अब ये जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाएगा वी कैन नॉट डिस्क्लोज दैट थिंग। बट जैसे ही वेन एवर इट इज फाइनलाइज, जब भी फाइनलाइज होता है
ये हम फिर आपको इसमें बता देंगे। रिगार्डिंग द वैल्यूएशन राइट नाउ अपोलो पाइप्स इज डूइंग वेरी गुड एंड as I said for the last 5 years we are achieving a good turnover and good growth in the industry, and we have also actually shifted from our plain PVC pipes to several other value-added products such as CPVC pipes and fittings, sprinkler pipes and fittings, column pipes and casing pipes, in which we have good profit margins. So we can expect, and having a good, you can say, brand value of APL Apollo, we can expect a good valuation from the PE players, and which I think that in the coming days, we can achieve a valuation of somewhere around, you can say, 2 to 3 times of the turnover, which actually the other companies in the similar industry, they have achieved the same thing. So let's hope for the best that what we can achieve. इंटरेस्टिंग, आप कह रहे हैं कई सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर लिए हैं, ट्रेजेक्टरी यहाँ से बदलेगी, मार्जिन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इस समय किस तरह के बीटा मार्जिन आप क्लॉक करते हैं इस कारोबार में? अपोलो पाइप्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से मार्जिन ट्रेजेक्टरी कैसी रहने वाली है? और ये जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं डायरेक्टली आप खुद ही मार्केट करते हैं? Actually, एक एक करके the products that we are marketing actually it is through the dealer network and the retail network. हमारे इस सेक्टर में डीलर्स और रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के चैनल्स के थ्रू वी मार्केट द प्रोडक्ट। राइट नाउ द EBITDA मार्जिन इज समवेयर अराउंड 9%, विच वी होप विद द जो कि हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, जो CPVC पाइप्स और प्लम्बिंग पाइप्स और फिटिंग्स ऐड कर रहे हैं, इससे EBITDA मार्जिन विल क्रॉस समवेयर अराउंड 12% इन द कमिंग ईयर्स। अच्छा, आपने कहा PE प्लेयर से आपकी बातचीत चल रही है इस समय, अगर मैं सही हूँ, अगर मैंने सही रीड करा आपके स्टेटमेंट्स को, तो आप कह रहे हैं बातचीत चल रही है, लेकिन क्योंकि बातचीत चल रही है इसलिए आप डिटेल शेयर नहीं कर सकते, यानी कि एग्रेसिव एडवांस स्टेजेस पे बातचीत है, जल्द कल्मिनेशन हो सकता है, PE प्लेयर इंडक्ट होता हुआ नजर आएगा इस कंपनी अमूल्य लीजिंग में? हो सकता है, बट वी कैनॉट एक्चुअली राइट नाउ से समथिंग अबाउट दैट, बट इट इज एक्चुअली ऑन द प्रोसेस, सब कुछ प्रोसेस में चल रहा है। इसमें ज्यादा भी अच्छा लास्टली सर, क्योंकि समीर जी बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे, अब आप जब कह रहे हैं आपने एक कंपनी एक्वायर कर ली या फिर वो पाइप्स का कारोबार बड़ा रोबस्ट है, बजट आपके लिए बड़ा लुक्रेटिव था, आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपए की टॉप लाइन ऑलरेडी है, कोई भी इन्वेस्टर स्टेक होल्डर जानना चाहेगा फिर यहाँ से किस तरह का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा? 200 करोड़ रुपए की टॉप लाइन अभी क्लॉक करते हैं, अगले 3 साल का तो रोड मैप आपके पास ऑलरेडी होगा, आई एम डेड श्योर, आपने कोई बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रखे होंगे, किस तरह की ग्रोथ में टॉप लाइन में, किस तरह की ग्रोथ में बॉटम लाइन में इस कंपनी से एक्सपेक्ट है? जो टॉप लाइन है जो 200 करोड़ है, यहाँ से हम लोग टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 3 years टू टेक इट टू समवेयर अराउंड 700 to 800 करोड़ के आसपास। एंड व्हाट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि ऐसा हो जाएगा? बिकॉज वी आर राइट नाउ ओनली इन द नॉर्थ इंडिया, हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया में ही केवल हैं, एंड फ्रॉम दिस जो हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड साउथ, which is totally new market for Apollo. So we hope that in the coming 2 to 3 years, जो ये अभी हम सेल अचीव कर रहे हैं, इसका सिमिलर सेल हम वहाँ पे अचीव कर लेंगे। That's why 600 to 700 करोड़ प्लस ऑर्गेनिक और ग्रोथ जो आपको मिलेगी उसके थ्रू भी ये हम 600 to 700 करोड़ की ग्रोथ को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इतना आ जाना चाहिए। अगले 2 से 3 साल की आप बात कर रहे हैं? 3 साल की बात कर रहे हैं सर। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद CBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो APL अपोलो ट्यूब जहाँ पे HDFC ने स्ट्राइक उठाया है, वहाँ के आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। अपोलो पाइप जो इनकी PVC प्लास्टिक पाइप्स और स्प्रिंकलर्स बनाने वाला कारोबार है, जो अमूल्य लीजिंग के थ्रू लिस्टेड एंटिटी में आता है, उसमें मर्जर प्रोसेस एज प्लान चल रहा है। कंपनी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या PE प्लेयर से बातचीत कर रही है, जल्द वो शायद फंड इन्फ्यूजन होता हुआ नजर आए। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट की तगड़ी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा है। 200 करोड़ रुपए के आसपास फिलहाल टॉप लाइन है, अगले 3 साल में 700 से 800 करोड़ रुपए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स के चलते आती हुई नजर आएगी। तो इंटरेस्टिंग मिक्स हो सकता है। लेकिन चलिए यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक। भारतीय बाजार जैसे मैंने हाईलाइट भी करा था ब्रेक पे आने के बाद, हल्के हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप में भी लो लेवल से एक रिकवरी, आधे % के आसपास के लॉसेस एक समय क्लॉक कर रहे थे, 1/4% से कम के आसपास के लॉसेस हैं, तो लो लेवल से। और मेरे ख्याल से वो ट्रिगर पूरी तरह से यूरोपियन मार्केट जो 1:30 बजे खुले थे, हरे निशान में आधे % के आसपास के गेंस के साथ खुलते हुए नजर आए थे। तो लो लेवल से यूरोपियन मार्केट के तर्ज पे भारतीय बाजारों में कुछ रिकवरी खासतौर पर लार्ज कैप्स में इस समय देखने को मिल रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार। Know Your Company के प्रायोजक हैं HP, print freely for 2 years with up to 4 free cartridges. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies. Hetic Fittings, German quality.